योगी सरकार के शासन के 4 साल पूरे हो गए हैं। सरकार के बीते 4 सालों के कामकाज पर एबीपी वोटर ने सर्वे किया। सर्वे के मुताबिक लोगों ने योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि नौकरियां देना माना है। सवाल पर 28% लोगों ने नई नौकरी, 12% ने कोरोना महामारी के नियंत्रण, 16% ने अपराध नियंत्रण और 16% लोगों ने राम मंदिर को योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। जो बाइडेन के सत्ता संभालने के साथ ही अमेरिका का उसके चिर प्रतिद्वंदी रूस के साथ तनाव बहुत बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हत्यारे की संज्ञा दी है और चेतावनी दी है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर इस चेतावनी के बाद रूस ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए टिकट बंटवारे ने बीजेपी की फजीहत करा दी है। बीजेपी की लिस्ट में शामिल 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। चौरंगी सीट से उम्मीदवार बनाई गई शिखा मित्रा ने कहा कि उन्होंने टिकट मांगा ही नहीं था। उधर टीएमसी ने मौका लपकते हुए बीजेपी पर तंज किया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने गृह मंत्री अमित शाह को होमवर्क करने तक की नसीहत दी। भारत ने इंग्लैंड को चौथे टी20 मैच में 8 रन से हराया। इसके साथ ही उसने 5 मैचों की सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली। भारत की ओर से सबसे शानदार प्रदर्शन सूर्य कुमार यादव और शार्दुल ठाकुर ने किया। हार्दिक पांड्या ने भी जीत में अहम भूमिका निभाई। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 में मिली 8 रन से जीत के कारण भारत ने सीरीज 2-2 से बराबर कर ली। इस जीत में सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर का अहम योगदान रहा। सूर्य कुमार यादव ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 की अपनी पहली पारी में 31 गेंद पर 97 रन बनाए। अमित शाह 21 मार्च को बंगाल में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। बीती फरवरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राज्य में लोको सोनार बंगला अभियान की शुरुआत की थी। वाराणसी मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान को लेकर परेशानी का एक और मामला सामने आया है। ये मामला पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़ा है। यहां बीएचयू के एक छात्र ने वाराणसी पुलिस को ट्वीट कर कहा, ये शिकायत की है कि घर के बगल में मस्जिद है और वहां से निकलने वाली आवाज से तनाव हो रहा है। कृपया इसका निवारण करने की कृपा करें। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम में कांग्रेस गठबंधन की जीत का दावा किया है। बघेल ने कहा, असम की 126 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन को 100 सीटें मिलना अब लगभग तय हो चुका है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आखिरी समय में षड्यंत्र और दुष्प्रचार करने वाले खिलाड़ी सामने हैं, इसलिए मेहनत में कमी न रहने पाए। दो साल के अंतराल के बाद फिर से विश्व धरोहर कालका शिमला रेल ट्रैक पर रेल मोटर कार की सेवा शुरू हो गई है। 7 यात्रियों को लेकर ये रेल मोटर कार कालका से शिमला रेलवे स्टेशन पहुंची। यात्रियों ने इस हेरिटेज ट्रैक पर हेरिटेज रेल मोटर कार में सफर का आनंद लिया और ट्रैक के रोमांचकारी सफर के साथ ही खूबसूरत वादियों का लुत्फ भी उठाया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में शुक्रवार तड़के हुए दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार की 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा घरेलू गैस सिलेंडर फटने से हुआ। सिलेंडर फटने से हुए धमाके के कारण घर की छत उड़ गई और आग लग गई। हादसे में पीड़ित परिवार के 4 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जबरदस्त तंज कसा है। उन्होंने गोहद के नया बस स्टैंड मैदान में कहा कि कांग्रेस ने इतने वर्षों तक जिन महाराज को महाराज बनाए रखा, उनको बीजेपी ने 1 साल में भाई साहब बना दिया। दिग्विजय सिंह यहां जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अपनी सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आलेख में अपने कार्यकाल में कोरोना की विभीषिका और उसके मैनेजमेंट का जिक्र किया है। साथ ही राम मंदिर के निर्माण से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण, गन्ना किसानों को भुगतान, गंगा यात्रा, $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य का भी जिक्र किया है। देश में 42,000 से अधिक सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि उसमें बच्चों के लिए पेयजल की सुविधा तक नहीं है, जबकि 15,000 स्कूलों में शौचालय नहीं है। ये जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में दी। ये जानकारी उन्होंने एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के आंकड़ों के हवाले से दी है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले हफ्ते ही फोन पर बात हुई थी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया था।
उत्तर प्रदेश के बलिया में न्यायालय परिसर में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। आनन फानन में भारी पुलिस फोर्स कचहरी पहुंच गई। यहां सघन तलाशी अभियान चलाया गया। पूरी छानबीन के बाद न्यायालय परिसर में बम की सूचना अफवाह निकली। बताया जा रहा है कि एक पुलिस कांस्टेबल राकेश कुमार ने पुलिसकर्मियों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में बलिया न्यायालय परिसर में बम होने की सूचना पोस्ट कर दी थी। इसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में न्यायालय परिसर में छानबीन की गई। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दागी मंत्रियों पर सबूतों के साथ सदन पहुंचे। पहले विधानसभा कैंपस में मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उसके बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, उन्होंने स्पीकर के सामने अपनी बात कही। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने शून्यकाल में अपनी बात रखने को कहा। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के वसंत कुंज में शुक्रवार को बंगाली बस्ती रंगपुरी झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित 3 व्यक्ति घायल हो गए। दक्षिण पश्चिम दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर इंगित प्रताप सिंह ने कहा, शुक्रवार सुबह 2:45 पर आग लगने की सूचना मिली थी। पास की झुग्गियों में कूड़े का ढेर लगा हुआ था। कुल 14 झुग्गियां जल गई। 9 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। बाद में आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर में तड़के एक मकान में गैस सिलेंडर फटने से आग लगने के बाद छत गिरने से मलबे में दबकर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए हैं। राजधानी की मालवीय नगर थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर रूपा मीणा के घर के बाहर फायरिंग के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी संतोष उर्फ संत्या, रूपेश, किशन मीणा और मनोज हैं। सभी आरोपी जयपुर के रहने वाले हैं। गुजरात सरकार ने प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक निरंजन पटेल द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विधानसभा को बताया कि 2019 में पुलिस हिरासत में 70 मौतें हुई, जबकि 2020 में 87 लोगों की जान गई थी। पीपुल्स मूवमेंट की सर्वोच्च समिति ने लद्दाख के लिए अधिवास प्रमाण पत्र के बजाय केंद्र शासित प्रदेश और राज्य विषय के लिए सिक्किम की तरह की 30 सदस्यीय विधायिका की बात कही है, जिसके बाद राजनेताओं और विशेषज्ञों का कहना है कि ये क्षेत्र अब लद्दाख के लिए राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्विस संगठन द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है। अखिलेश ने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया कि अगर प्रदेश की भाजपा सरकार उनकी पूर्ववर्ती सरकार में शुरू किए गए पर्यावरण संरक्षण में योगदान करने वाले कार्यों को नहीं रोकती तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। देश में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल आया है। बीते 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के 39,726 नए मामले सामने आए हैं और 154 लोगों की मौत हो गई है। कुल मरीजों का आंकड़ा 1,15,14,14,611 हो गया है, जिसमें से 1,10,83,669 लोगों की तबीयत ठीक हो चुकी है। बजट के क्रियान्वयन को लेकर विपक्ष की चिंताओं को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार बजट घोषणाओं को पूरा करके दिखाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अब तक 97,000 नई नौकरियां दे चुकी है। गहलोत राजस्थान विधानसभा में राजस्थान वित्त विधेयक और राजस्थान विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं। 19 मार्च 2017 को तत्कालीन गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रहे योगी आदित्यनाथ ने देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की बागडोर संभाली थी। अपने 4 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने योजनाओं के जरिए कई उपलब्धियां हासिल की। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की चेकिंग टीम के साथ गुरुवार को कस्बे के मुख्य बाजार में एक घर में चेकिंग के दौरान दुर्व्यवहार करने और टीम में शामिल एएलएम के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। एसडीओ बिजली निगम ने मामले की शिकायत पुलिस में दे दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज के 3 मैच पुणे में खेले जाएंगे। इस टीम में सूर्य कुमार यादव, कुणाल पांड्या और प्रसिद्ध कृष्णा को जगह मिली है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने लखनऊ में 18 मार्च को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर उनसे मुलाकात की। दरअसल अक्षय कुमार अपनी आने वाली राम सेतु फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए अयोध्या आए हुए हैं।
राम सेतु की शूटिंग अयोध्या में होनी है। मुख्यमंत्री से मिलने से पहले अक्षय कुमार अयोध्या गए थे। वहां उन्होंने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के साथ रामलला के दर्शन किए और पूजा की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में नेता अलग अलग तरीकों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सभी नेताओं की रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच विवाद शुरू हुआ और फिर ये हिंसक हो गया। फिर ये हिंसक झड़प खुलेआम सड़क पर उतर आई। शामली जिले के तैमूरशाह इलाके में 2016 में एक कलयुगी बहू ने अपनी सास की लड़की से पीट कर निर्मम हत्या कर दी थी। मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बहू को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।